नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं भविष्यनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 35वां एवं 36वां श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 35वां एवं 36वां श्लोक देखिए। देखिए क्या लिखे हैं वो। कौशलेश शाक्रादस सूर्य नंदा पूर्वार्ध मध्या परभाग युग्मम भरता प्रियः प्राग युजिभैस्त्रियाः स्यान् मध्ये द्वयोः प्रेम परे प्रिया स्त्री। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं। कौशलेश शाक्रात रस सूर्य नंदा क्रमात् पूर्वार्ध मध्या पर भाग युग्मम स्यात् प्राग युजिभे स्त्रियाः भर्ता प्रियः स्यात् मध्ये द्वयो प्रेम भवति परे भर्तो स्त्री प्रिया भवति। दोस्तों इनका कहना ये है, जैसे शादी के बाद जब पति पत्नी का मिलन जब होता है तो कहते हैं कि रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले पूर्व भाग, रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले अर्थात पूर्व भाग और आर्द्रा नक्षत्र से 12 नक्षत्र मध्य भाग एवं ज्येष्ठा नक्षत्र से 9 नक्षत्र बाद वाला भाग पर भाग। इससे क्या होता है, कहते हैं कि रेवती से पूर्व 6 नक्षत्र पूर्व अगर संगम होता है तो स्त्री को पति प्रिय होता है और आर्द्रा नक्षत्र से लेकर 12 नक्षत्र के मध्य भाग में अगर संगम होता है तो दोनों को परस्पर प्रीति होती है, प्रेम होता है। और अगर यदि ज्येष्ठा नक्षत्र से
नौ नक्षत्र पर भाग में अगर मिलन होता है तो पत्नी अधिक प्रिय होती है। जैसे कि आप ये देखिए, बोर्ड की ओर देखिए, जैसे कि दोस्तों इसको ऐसे समझिए, इनका कहना ये है, रेवती नक्षत्र से, रेवती रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पूर्व, नक्षत्र पूर्व मिलन होता है तो, मिलन होता है तो अगर यदि रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले अगर पति पत्नी का मिलन होता है तो कहते हैं कि स्त्री पति को प्रिय अधिक होता है। तो स्त्री पति को हाँ, अगर यदि रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले पत्नी पत्नी का मिलन होता है तो स्त्री पति का प्रिय होती है, पति का प्रिय होती है। दोस्तों अगर यदि रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले अगर पति पत्नी का मिलन होता है तो पत्नी पति को अधिक प्रिय होती है। अब कहते हैं आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र के 12 नक्षत्र मध्य, दोस्तों अगर यदि अगर यदि अगर ये आर्द्रा नक्षत्र के, आर्द्रा नक्षत्र के 12 नक्षत्र के मध्य में है, 12 नक्षत्र के मध्य में मिलन होता है तो तो परस्पर प्रीति होती है, परस्पर प्रीति होती है। होती है दोस्तों अगर यदि दोस्तों इसको ये ऐसे समझिए कि अगर यदि रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पूर्व पति पत्नी का मिलन होता है तो पत्नी, क्या हो गया, अगर यदि रेवती नक्षत्र के 6 नक्षत्र पूर्व
रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र पहले पति पत्नी का मिलन होता है तो पत्नी पति को प्रेम करने वाली पति को प्रेम करने वाली मिलती है ना, वो अधिक प्रेम करती है। अगर यदि रेवती नक्षत्र के 6 नक्षत्र पूर्व, रेवती नक्षत्र के 6 नक्षत्र पूर्व दोनों का मिलन होता है तो पत्नी पति को अधिक चाहती है, हैं? और आर्द्रा नक्षत्र के 12 नक्षत्र के मध्य में अगर यदि मिलन होता है तो दोनों को परस्पर में प्रीति रहती है। और अगर यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के ज्येष्ठा नक्षत्र के 9 नक्षत्र के बाद मिलन होता है तो पति पत्नी को पति होता दोस्तों, अगर यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के 9 नक्षत्र के बाद मिलन होता है तो पति पत्नी को अधिक प्रेम करने वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है। उसको समझ गए? अगर यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के 9 नक्षत्र के बाद दोनों का मिलन होता है तो पति पत्नी को अधिक प्रेम करने वाला होता है। दोस्तों समझ गए? अब 36वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं। अकच तत्पयस वर्गाः खगेश मार्जार सिंह सुनाम सर्पाखु मृगा वीनाम निज पंचम बैलनाम अष्टो। दोस्तों इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। इनका कहना ये है जैसे कि अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है, इसका स्वामी कौन होता है? जैसे कि अब ये समझिए अवर्ग, जैसे अवर्ग ओ आ ई है ना, तो अवर्ग का स्वामी कौन होता है? कौन है अवर्ग का स्वामी? कौन है? गरुड़। दोस्तों अवर्ग का स्वामी कौन है? गरुड़ है। उसी भांति कवर्ग क ख ग घ ङ, इनका स्वामी कौन है? मार्जार अर्थात बिलाल, कवर्ग।
है? कवर का स्वामी कौन है? मार्जार। दोस्तों कवर का स्वामी कौन है? मार्जार है, उसे बिलाव भी कहते हैं। अब आइए चवर्ग। चवर्ग, अब देखिए चवर्ग का स्वामी कौन है? खगेश मार्जार सिंह। दोस्तों चवर्ग का स्वामी सिंह है। चवर्ग का स्वामी सिंह है। जैसे कि अवर्ग ओ आ ई उ ये ना, ये पूरा जो अवर्ग है उसका स्वामी कौन है? गरुड़। कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख गो घो अंगो है। इन 5 वर्णों का स्वामी कौन है? मार्जार अर्थात बिलाव। उसी बात आइए चवर्ग, चौ छो जो झो या। आप सिर्फ चवर्ग कह देंगे तो उसमें 5 वर्ण की गिनती होगी। आप सिर्फ चवर्ग कह देंगे उसमें 5 वर्णों की गिनती होगी। चवर्ग हो गया। अब आइए टवर्ग। टवर्ग का स्वामी कौन है? टवर्ग, दोस्तों टवर्ग का स्वामी कौन है? श्वान। श्वान किसे कहते हैं? श्वान में होता है कुत्ता। तो टवर्ग का स्वामी कौन है? श्वान। अब आया तवर्ग। तवर्ग है? तवर्ग का स्वामी कौन है? सर्प। तवर्ग का स्वामी कौन है? सर्प। आगे बढ़िए। आया पवर्ग। अब क्या है? पवर्ग। अब क्या है? पवर्ग। तो पवर्ग का स्वामी कौन है? मूषक। पवर्ग का स्वामी कौन है? मूषक। आइए पवर्ग के बाद क्या हुआ? यवर्ग। यवर्ग है? यवर्ग आया। अब यवर्ग का स्वामी कौन है? मृग। यवर्ग का स्वामी कौन है? मृग। दोस्तों सभी वर्गों के अपने अपने स्वामी हैं? सभी वर्गों के अपने अपने स्वामी हैं। यवर्ग का स्वामी कौन है? मृग। अब आइए सवर्ग। शो हो से कहते हैं सवर्ग। से क्या कहते हैं? सवर्ग। सवर्ग का स्वामी कौन है? मेढा। मेढा अर्थात भेड़। सवर्ग का स्वामी कौन है? मेढा। अब ये कहते हैं इनमें अपने अपने वर्ग से, इनमें दोस्तों इनमें अपने अपने वर्ग, अपने अपने वर्ग हैं? वर्ग के, इनमें अपने अपने वर्ग के 5वें वर्ग, 5वें वर्ग
परस्पर शत्रु होते हैं, शत्रु होते हैं। तो समझ गए। इनका कहना ये है, इनमें जो है अपने अपने वर्गों के जो पांचवा वर्ण है वह परस्पर शत्रु होते हैं। दोस्तों आप समझ गए। कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बताएंगे। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।